अब देखिए ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, इस सभी को चाहिए। बात तो सही है। अब चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ना हो, दो चार पैसा का आमदनी कर रहा हो या फिर बेरोजगार हो। अब देखिए हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट वाला है ना, जब से बड़का बड़का लिख के छापा है कि ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोनो आमदनी प्रूफ यानी इनकम प्रूफ दिखाने या फिर देने की आवश्यकता ना ही है। मैं नहीं मानता। तभी से लोग बौखला गया है ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। आप दो ना। अब देखिए बात भी सही है, अब मिल रहा है तो फायदा उठाने में ही फायदा है। तो भैया जी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरा विस्तार से बताने वाले हैं कि ये जो कार्ड है बिना इनकम प्रूफ दिखाए कैसे हमको मिला और अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये तो था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अगर ये कार्ड आपको मिलता है तो ये कार्ड में आपको फ्लिपकार्ट द्वारा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ऐसे हम आपको ये बता दें कि हमारा जो नाम है ना वो है जयकांत शिकरे। ना केवल जयकांत। अब देखिए सबसे पहले आपको ना फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन जो है ना खोल लेना है। अब ये जो तरीका है ना, इसमें फ्लिपकार्ट में आपका अकाउंट होना चाहिए। ऐसे अकाउंट तो आपका होगा ही, शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो अकाउंट तो पहले से बना होगा। ऊपर में आपको 3 लाइन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा माई अकाउंट, बस इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सारा ऑप्शन दिखेगा। यहीं पे आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और उसी के नीचे आपको अप्लाई लिखा हुआ दिखेगा। एक चीज हम आपको बता दें, अगर ये चीज आपके माई अकाउंट में नहीं दिख रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए साइड में हम आपको दूसरा अकाउंट दिखा रहे हैं जिसमें ये वाला चीज जो है नहीं है, यानी क्रेडिट कार्ड वाला जो ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये भैया इनके माई अकाउंट में नहीं है। अब चलिए हमारे में दिखा रहा है तो हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जो कि हम अभी आपको विस्तार में बताएंगे। चलिए हम फटाफट अप्लाई करते हैं। तो नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको अपना पूरा नाम भरना है जो कि आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर आप स्टूडेंट हैं और 18 साल से ऊपर हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी ई कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर ना हो। उसके बाद नीचे ना आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद नीचे है मदर नेम, यानी माता जी का नाम जो है वो डाल देंगे। आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी है भैया वो चूज कर लीजिए। उसके बाद है नीचे मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं या फिर अदर हैं, तो फलाना दिन का जो भी है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद है एजुकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसमें जो भी आप किए हुए हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए हम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं तो हमने यहाँ पे ग्रेजुएट चूज कर लिया है। ग्रेजुएट समझ के हमको लाइन मार रहे हैं क्या? उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे या फिर पैन कार्ड पे है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चिपकाना है, समझ गए ना। अब देखिए स्लाइड करके जब आप नीचे आएंगे ना तो कांटेक्ट डिटेल में आपका ईमेल आईडी दिखेगा, यानी वही ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाया होगा, और मोबाइल नंबर जो आपका फ्लिपकार्ट से लिंक है, तो वो दोनों आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद है नीचे प्रोफेशनल डिटेल। ये जो कॉलम है ना भैया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा। सबसे पहले पैन कार्ड नंबर वो डाल देंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, एक होगा सैलरीड और दूसरा होगा सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, बिजनेस वगैरह वगैरह जो है। तो हमने जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे है इनकम। अब देखिए अगर आपका इनकम 3.5 लाख से नीचे है तो फिर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट जी का कहना है। अब देखिए हमारा जो इनकम है वो 3.5 लाख से कम है, लेकिन हमको तो ये कार्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा इनकम बढ़ा के डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने इनकम डाला है, तो हम जब वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो हमसे ऐसा कुछ वगैरह पूछा नहीं, लेकिन हमें कार्ड मिल गया। अब जो कार्ड हमें मिला है उसमें जो लिमिट हमें दिया गया है उस लिमिट के अनुसार जो है हम इतना कमा लेते हैं कि हम इसका जो समझ रहे हैं ना, मतलब पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखते हुए
3.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर जो है इनकम आपको डाल देना है, जैसे 4 लाख, 4.5 लाख, इस तरह से। हमने यहाँ पे 5 लाख डाला है। अब नेम ऑफ बिजनेस में आपका जो बिजनेस है वो डालिए। अब देखिए बगल में ही है एक दुकान हमारा, तो हमने उनका जो है वो दुकान नाम डाल दिया था। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो डाल दिया था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप अपने अनुसार सही सही जो भी है आपका वो आप चूज कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाले हैं तो आप भी यही छाप दीजिएगा, ना, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ऑनरशिप टाइप में हमने पार्टनरशिप डाला था। उसके बाद कितने साल से आपका ये बिजनेस जो है चल रहा है, यानी कैसा एक्सपीरियंस वगैरह है, तो हमने यहाँ पे 5 साल डाल दिया। उसके बाद फिर से स्लाइड करके थोड़ा और नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे आपको कहेगा कि आप अपना एड्रेस डालिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने 2 विकल्प रखे जाएंगे। एक जो पहले से ही आपका फ्लिपकार्ट में एड्रेस ऐड होगा तो वो एड्रेस शो करेगा, और दूसरा आप न्यू एड्रेस यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो हमारा जो फ्लिपकार्ट में पहले से एड्रेस है ना, वही एड्रेस हमारे आधार कार्ड पे भी था, तो हमने वही एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद रेसिडेंशियल टाइप में हमने ऑन जो है वो डाल दिया। वर्क एड्रेस में भी हमने सेम एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू वांट द क्रेडिट कार्ड टू बी डिलीवर्ड, यानी भैया आपको किस एड्रेस पे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो करंट रेसिडेंशियल जो हमारा एड्रेस है हमने वो चूज कर लिया है। उसके बाद स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे नो जो है नो का नो ही रहने देना है। इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले से ही टिक मार्क किया हुआ है, तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और नीचे जो फिनिश वाला बटन दिया गया ना भैया, बस दबा दीजिए। जैसे ही दबाएंगे इनका टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खुलेगा। स्लाइड करके नीचे आइए, उसके बाद फिर इनके टर्म्स एंड कंडीशन भी छोटका जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए। उसके फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। फिर क्या आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा एक्सिस बैंक द्वारा। OTP यहाँ पे इंटर कीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो इंटर हो जाएगा। नीचे जो वेरीफाई वाला बटन है ना भैया, दाब दीजिए। जैसे ही दाबेंगे थोड़ा देर के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, यानी जो भी डिटेल आपने डाला है ना वो सारा डिटेल जो है वो बैंकिंग पार्टनर इनका जो है उनके पास ट्रांसफर होता है। फिर वहाँ पे वेरीफाई फलाना इनका जो है वो होगा। अब देखिए ऊपर हमारा मैसेज आ गया ना एक्सिस बैंक की तरफ से, थैंक यू फॉर अप्लाइंग वगैरह वगैरह कार्ड के लिए जो है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना तो इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्रूवल फ्रॉम बैंक, डॉक्यूमेंट पिकअप और कार्ड जनरेशन। कहने का मतलब ये है ना कि हमारा जो कार्ड है उसके लिए हमें अप्रूवल मिल गया है बैंक द्वारा, और जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पिकअप के लिए जो है वो आएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन सच बता रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट पिकअप करने के लिए नहीं आया, वो हम अभी आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या था। फिर दूसरे दिन हमको एक और मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था यू विल रिसीव अ कॉल शॉर्टली फ्रॉम वगैरह वगैरह, डेट वगैरह जो है वो डाला हुआ था एज पार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर योर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब देखिए ये जो मैसेज आया ना इसके बाद हमें कॉल आया एक्सिस बैंक के द्वारा, और उसके बाद फिर उन्होंने हमसे वो पूछा जो हमने फॉर्म भरते वक्त भरा था। उसके बाद फिर एक और कॉल आया दूसरे दिन, उसमें कहा गया कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आना पड़ेगा उनके पास। तो फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट उठाया। डॉक्यूमेंट में हमने लिया, पैन कार्ड लिया और आधार कार्ड लिया। बस ये 2 चीज जो है हम लेके उनके पास पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे उसके बाद फिर उन्होंने हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड देखा, KYC वाला वो किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो वो जो दीवार दिख रहा है ना, जाके चिपक जाओ। हम वहां पे चिपक गए। उसके बाद फिर उन्होंने फोटो लिया हमारा, बोला कि भैया हो गया। जब हो गया तो फिर हम वहां से निकल गए। तो इस सारा प्रोसेस होने के बाद हमें एक और मैसेज आया, दिखाते हैं। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, योर एप्लीकेशन ID। यहाँ पे जो ID नंबर है वो डाला गया है। यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस एट, और यहाँ पे एक लिंक जो है वो हमें भेज दिया गया। अब देखिए वो जो मैसेज में लिंक था ना उस पर जब हम क्लिक किए तो हमें ये दिखा रहा था कि जो आपका एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड के लिए डाले हैं वो प्रोसेस में है। और जैसे ही ये आपका वहां से चलेगा आपको फिर से एक मैसेज आएगा। और भैया हमको मैसेज आया, दिखाते हैं। Your Axis Bank credit card is on the way and we will delivered by Blue Dart। Blue Dart एक सर्विस है, उसके द्वारा जो है हमें हमारा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो हमें प्राप्त होगा। और नीचे में फिर से एक लिंक दिया गया है, कहा गया है भैया जी इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रैक कर पाएंगे कि वो अभी कहाँ से चला है, कहाँ पहुंचा है और कितने दिन में आप तक पहुंचेगा। अब देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो जितना आसानी से हम आपको दिखाए ना अप्लाई करने का प्रोसेस, इतना आसानी से हुआ नहीं था। क्योंकि पहलका बार में क्या है ना कि हमारा जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो हमने किया और हमारा रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर से हम दूसरका बार जब किए तो उसमें अप्रूवल तो हो गया, लेकिन जब हम वहाँ वेरिफिकेशन के लिए गए अपना पैन कार्ड दिए तो फिर वहाँ पे भी हमें बोला कि ना आपको नहीं मिलेगा। गजब बेइज्जती है।
हमने कहा कि क्यों नहीं मिलेगा, हमारे पास तो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो फिर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पैन कार्ड है उस पर आपका सिग्नेचर नहीं है। अब देखिए, जब हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आधार कार्ड के थ्रू जो प्रोसेस होता है केवाईसी प्रोसेस, वहाँ पे दो तरीके से होता है। एक जो डायरेक्टली होता है, तो डायरेक्टली वाले में क्या है कि वहाँ पे आपका जो पैन कार्ड फिजिकल बन के आता है उसमें आपका सिग्नेचर मेंशन नहीं होता है, यानी प्रिंट आउट होके नहीं आता है। दूसरा जो आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपना दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या है ना कि जो हमारा फिजिकल पैन कार्ड बन के आता है तो उसमें सिग्नेचर होता है। तो फिर हमने अपने पैन कार्ड में करेक्शन जो है वो किया। करेक्शन कैसे किया जाता है पैन कार्ड में, भैया इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पैन कार्ड में भी वो साइन नहीं है या फिर कुछ भी चीज गलत है, तो इस वीडियो को देख के भैया अपने पैन कार्ड को सुधार सकते हैं। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड के थ्रू ही जो प्रोसेस होता है दूसरा वाला, तो उसमें जो दस्तावेज सबमिट किया जाता है जिसमें हमारा सिग्नेचर के साथ हमारा पैन कार्ड आता है, तो वो कैसे होगा उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस साइड इस साइड आई बटन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमारा जब सब चीज़ सही हो गया, पैन कार्ड वगैरह जो भी झोल झाल था वो सब ठीक ठाक हो गया, तब फिर हमने अप्लाई किया और उसके बाद फिर भैया हमारा जो ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये हमारे तक पहुंच गया सही सलामत। अब देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस तो आपको पता चल ही गया है। अभी जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है आपके पास आएगा, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आप ये कार्ड लेते हैं ना तो इसमें आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप इस कार्ड के द्वारा पहला ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी फ्लिपकार्ट पे, तो 500 रुपए का आपको फ्लिपकार्ट वाउचर जो है वो दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप मंत्रा, हाँ हम समझ गए आप क्या सोच रहे हैं, मंत्रा नहीं मिंत्रा होगा, ये बाबूराव का स्टाइल है। मंत्रा से कुछ खरीदते हैं और वो जो पहला ट्रांजैक्शन आपका होगा ना तो उसमें 500 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा अप टू ₹500। अब देखिए, ये जो वेलकम बेनिफिट है ना, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन फ्लिपकार्ट जी जो है वो घुसा के रखे हैं। जैसे कि इस वेलकम बेनिफिट का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपका ट्रांजैक्शन विद इन 13 डेज यानी 30 दिनों के अंदर होता है। अब देखिए, इस कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कैशबैक विद एवरी ट्रांजैक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आइए देख लेते हैं। अब देखिए, जो पहला बेनिफिट है ना वो है 5% का कैशबैक, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे मिलेगा। यानी वो जो आप देखे थे ना वेलकम वाला, उसमें 15% और 500 वो अलग है, वो 30 दिन के अंदर अगर आपका होता है ट्रांजैक्शन वगैरह तो फिर उस पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो 5% का कैशबैक है ना, ये अनलिमिटेड है। इसमें 5% मतलब 5% आपको मिलेगा आपके प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर। दूसरा का बेनिफिट यहाँ पे है 4% कैशबैक ऑन प्रीफर मर्चेंट। अब यहाँ पे जो इनका मर्चेंट है जो कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जैसे कि गाना हो गया, स्विगी हो गया, उबेर हो गया, पीवीआर हो गया, अरे भैया गला बैठ गया तो इन सब पर आपको है ना 4% का कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। इन दो के अलावा जो तीसरा का बेनिफिट आपको मिलेगा वो है 1.5% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। अब देखिए, जो अदर स्पेंड्स है ना, इसमें जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, डिश टीवी रिचार्ज हो गया, तो मतलब ये सब जो आप लन फन देवनन वाला करते हैं ना, तो उस पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। और हाँ, यहाँ ये भी बताया गया है प्रीफर मर्चेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑफर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी प्योर नोटिस। कहने का मतलब भैया जी, यहाँ पे जो प्रीफर मर्चेंट यानी जो स्विगी, उबेर, पीवीआर, गाना, ये सब जो है ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। अगर वही 3-4 महीने पहले का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे और भी कई सारे मर्चेंट जो थे वो थे यहाँ पे, बट अब क्या है कि उसमें से कुछ नए मर्चेंट यहाँ पे ऐड हुए हैं और जो पुराने मर्चेंट थे उसे हटा दिए गए। तो ये चीज जो है ये आपका बदलता रहेगा टाइम टू टाइम। अब देखिए, ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, अगर आपके पास है तो आपको 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट मिलेंगे। कहने का मतलब ये है भैया, अगर आप हवाई यात्रा बहुत ही ज्यादा करते हैं, एयरपोर्ट में लाउंज में जाके खाना पीना वगैरह हो रहा है आपका, या फिर रेस्ट कर रहे हैं, या फिर वाईफाई जो है वो यूज कर रहे हैं, यानी उसके अंदर में आने वाली जो भी सर्विसेज हैं उसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं ना, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। बस भैया आपको ये कार्ड उन्हें दिखाना है, वो स्वैप करेंगे और फिर आप मजे लो। अगला जो बेनिफिट है वो है फ्यूल सरचार्ज वाइवर। अब देखिए, यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपको लगता है। अब आप सोच रहे होंगे चलो 1% का लग रहा है, लेकिन भैया इसमें बहुत झोलझाल होता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। अब जैसे कि इस कार्ड में फ्यूल सरचार्ज के लिए कंडीशन रखे गए हैं,
वैलिड ऑन ट्रांजेक्शन बिटवीन ₹400 एंड ₹4000 ओनली। यानी 400 और 4000 तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तभी भैया ये कंडीशन जो है वो वैलिड होगा 1% सरचार्ज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी चार्ज ऑन फ्यूल सरचार्ज इज नॉन रिफंडेबल। यानी 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है उस पर जो जीएसटी 18% लगेगा वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा। और किसी भी तरह के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको किसी भी तरह का कैशबैक अर्न नहीं होने वाला, वो नहीं मिलने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक जो जरूरी बात है ना वो हम आपको बताना चाहेंगे। अब आप सभी के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, ये जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो बेसिकली जो हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है ना वो हमारे सिविल स्कोर को ध्यान में रख के दिया जाता है कि अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो भैया हमें क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ तो भैया हमारा सिविल स्कोर का कोई चक्कर ही नहीं है, हमें कैसे मिल गया। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपका होता है फ्लिपकार्ट पर, ओके, जैसे आप ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जितने भी ट्रांजेक्शंस आपके हो रहे हैं तो वो एक डाटा के थ्रू कैलकुलेट होता है। उसके बेसिस पे ये कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए ऐसा हमारा सोचना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया ना दूसरा वाला अकाउंट जिसमें वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाला नहीं आ रहा था, भैया हमने सर्च भी किया लेकिन तब पर भी वहां पे नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वाला जो अकाउंट था ना वो जिनका था वो ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग करते नहीं है। अब देखिए हम जो है वो बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं, रिव्यू वगैरह बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा था। और जो रिव्यू वगैरह होता है वहां पे हम डालते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है सही नहीं है, इसमें ये खराबी है, इसमें फलाना है ढिनका है। तो हमारा जो एक्टिविटी था फ्लिपकार्ट में वो तगड़ा वाला था, तो हमें ये जो ऑफर है कुछ दिन बाद मिल गया जो कि पहले हमारे में नहीं था। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना ये एक्सिस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अब एक्सिस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है और अभी भी हम अपना अकाउंट नहीं खोले हैं। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ ही रहा होगा कि ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, क्या इस कार्ड के लिए एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट हो या फिर ना हो, अगर है तो भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक और सवाल जो है वो आपके मन में आ रहा होगा, नहीं हम समझ रहे हैं यही ना कि भैया आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसका लिमिट कितना है। अब देखिए हमको जो कार्ड मिला है ना उसका लिमिट सिर्फ और सिर्फ 15,000 है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।